आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्न कार्ब ऋणायनों के स्थायित्व का सही क्रम क्या है। ठीक है, 3 कार्ब ऋणायन दिए गए हैं, 1, 2 और 3, और सही उत्तर के चयन के लिए हमें यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए, बी, सी तथा डी। तो देखिए, इन ऋणायनों में यदि ध्यान से देखें तो प्रत्येक अणु में, प्रत्येक आयन में कार्बन पर ऋणावेश उपस्थित है। ठीक है, लेकिन इस कार्बन के जो संकरण हमें प्राप्त होगा, क्योंकि एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बना रहा है, ये अलग अलग होगा। ठीक है, जब एक ही प्रकार के परमाणु पर कार्ब ऋणायन उपस्थित हो, ऋणायन और ऋणावेश उपस्थित हो, तो कार्ब ऋणायन का जो स्थायित्व होता है, ठीक है, कार्ब ऋणायन का स्थायित्व कब अधिक होगा। ये कार्ब ऋणायन है, इस पे ऋणावेश है, ठीक है ना, तो इसका स्थायित्व तब अधिक होगा जब जिस परमाणु पर ऋणायन उपस्थित है उस परमाणु की क्या हो, विद्युत ऋणता जितनी अधिक होगी। विद्युत ऋणता बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इसका स्थायित्व भी बढ़ेगा। अब इस आधार पर दिए गए तीनों अणुओं की बात करते हैं। सबसे पहला अणु हमें दिया गया है CH। CH यहाँ पे त्रिक बंध बन रहा है और इस कार्बन पर ऋणावेश उपस्थित है। दूसरा अणु हमें दिया गया है CH2, यहाँ पे द्विबंध बन रहा है और यहाँ पे CH कार्बन पर ऋणावेश है। और तीसरा अणु जो दिया गया है हमें, ठीक है, वो है CH3, CH2 और इस कार्बन पर ऋणावेश। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है, यदि इन कार्बनों का हम संकरण देखें, ठीक है ना, तो ये कार्बन परमाणु जो है, पहले अणु में दिया गया कार्बन परमाणु सिर्फ एक सिग्मा बंध बना रहा है और एक ऋणावेश अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म इस पर उपस्थित है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है इस पे, तो इसका संकरण क्या होगा, sp होगा। ठीक है ना, इसी प्रकार दूसरे अणु में दिए गए कार्बन परमाणु का यदि संकरण देखा जाए, ठीक है ना, तो ये एक सिग्मा बंध, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बंध और एक ऋणावेश, अर्थात इसका संकरण कितना हो गया, sp2। ठीक है ना, अगर तीसरे अणु में दिए गए कार्बन परमाणु पे देखें तो 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बंध, एक कार्बन के साथ सिग्मा बंध और एक ऋणावेश, अर्थात इसका संकरण क्या है, sp3 है। ठीक है, अब संकरण क्यों ज्ञात किया, क्योंकि संकरण में हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे प्रतिशत s लक्षण कितना है। ठीक है ना, और किसी भी परमाणु की जो विद्युत ऋणता होती है, ठीक है, किसी भी परमाणु की विद्युत ऋणता जो होती है वो समानुपाती होती है किसके, प्रतिशत s लक्षण के। ठीक है, प्रतिशत s लक्षण के क्या होती है, ये समानुपाती होती है। तो यहाँ पे हम ध्यान दें यदि, ठीक है, कि प्रतिशत s लक्षण का क्रम क्या होता है। ठीक है, प्रतिशत s लक्षण का क्रम क्या होता है, सबसे अधिक s लक्षण किसमें होता है, sp संकरित कार्बन परमाणु में। यहाँ पे 50% होगा क्योंकि 2 ही कक्षक है, एक s है। ठीक है ना, उसके बाद उससे कम sp2 में, उससे कम sp3। ठीक है ना, तो ये होता है प्रतिशत s लक्षण का क्रम, अर्थात इन कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता का क्रम भी यही होगा। ठीक है ना, और हमें पता है कि कार्ब ऋणायन का स्थायित्व कब अधिक होता है, जब विद्युत ऋणता जिसकी जितनी ज्यादा होती है। तो यदि हम बात करें इनके स्थायित्व की, ठीक है ना, तो कार्ब ऋणायन का जो स्थायित्व यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, स्थायित्व का क्रम, हम बोल सकते हैं कि जिसमें प्रतिशत s लक्षण ज्यादा है उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उसका स्थायित्व ज्यादा, अर्थात सबसे स्थायी अणु होगा 1, उससे कम स्थायी 2, उससे कम स्थायी 3। तो यहाँ पे जो सही क्रम हमें प्राप्त होगा वो होगा 1, 2, 3। अब दिए गए विकल्पों में यदि सही क्रम की बात करें तो 1, 2, 3, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।